तो दोस्तों कल रात से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। वैसे तो ये कई महीनों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा घटना घटने वाला है। इवन वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ से भी ये दावा किया गया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। और रिपोर्ट को माने तो कल रात से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने के समय तक भी रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, जिनमें रशिया के निशाने में कई सारे यूक्रेनियन शहर है जिसके ऊपर मिसाइल से भी हमला किया गया है, जबकि बॉर्डर में स्थित कई सारे शहरों के अंदर रशियन आर्मी भी घुस चुका है। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अब रशियन हमले का जवाब देना शुरू कर चुका है। यूक्रेनियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने करीबन 5 रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और 2 टैंकों के अलावा कई सारे मिलिट्री ट्रक्स को भी तबाह कर दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया और यूक्रेन के बीच में हुए इस लड़ाई के बारे में डिटेल में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि रशिया की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का क्या क्या दावे है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों करीबन 2 से 3 महीने से यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में टेम्परेचर काफी बढ़ गया था। रशिया की तरफ से कई महीनों से यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक हथियारों के तैनाती शुरू कर दिया गया था और इसे लेके वेस्टर्न देशों का यह भी मानना था कि यूक्रेन के ऊपर रशिया जरूर हमला करेगा। और दोस्तों ये अब सच हो गया। एक दिन पहले जहाँ पे यूक्रेन के 2 पूर्वी राज्यों को रशिया के द्वारा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, तो वहीं पे कल रात से अचानक से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला बोल दिया। रशियन प्रेसिडेंट का जहाँ पे कहना है कि ये हमला असल में और कुछ नहीं बल्कि यूक्रेन को हथियार मुक्त करना है और यूक्रेन के अंदर जो रशियन बोलने वाले नागरिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उससे उनको मुक्त करना है। जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों का कहना है कि रशिया का ये हमला असल में पुराने सोवियत यूनियन के जमाने के जमीनों को वापस हासिल करने का एक पहला कदम है। पर दोस्तों हमला चाहे जितने भी बड़े हो, इसमें दोनों तरफ का ही नुकसान होगा। रशिया का एक तरफ जहाँ पे कहना यह है कि रशिया ओनली मिलिट्री ठिकानों के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मतलब प्रिसीजन गाइडेड तरीके से हमला करेगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ यूक्रेनियन मीडिया में ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि रशियन हमलों से साधारण नागरिक भी मर रहे, मतलब एक तरीके से कोलेटरल डैमेज भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रशियन मीडिया का यह भी कहना है कि रशिया को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो दोस्तों रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेज हमला होने के बाद यूक्रेन के जो एम्बेसडर भारत में तैनात है, मतलब डॉक्टर इगोर पोलेखा की तरफ से भारत के सामने ये अनुरोध रखा गया है कि भारत द्वारा रशिया यूक्रेन के इस लड़ाई के बीच में मध्यस्थता किया जाए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत किया जाए। जबकि दूसरी तरफ ये भी खबर है कि रशियन हमले होने के बाद और रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के जिस क्षेत्र में घुसा है वहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा हथियार रख दिया गया। पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कहना है कि यूक्रेन नहीं झुकेगा और यूक्रेन रशिया का सामना करेगा। साथ ही साथ यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ऐसे ही एक जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बताया गया है कि उनके देश के आर्मी ने करीबन 5 रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर, 2 टैंक और कई सारे ट्रकों को मार गिराया है। जबकि इस कार्रवाई के बावजूद यूक्रेन के द्वारा रशिया को रोक पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि लगातार यूक्रेन के अंदर रशियन ट्रूप्स के द्वारा बढ़ोतरी हासिल किया जा रहा है और बॉर्डर के लगभग हर एक क्षेत्र से रशियन ट्रूप्स यूक्रेनियन बॉर्डर के अंदर घुस रहा है और यूक्रेन के जो बॉर्डर के एरिया है उस पे एक के बाद एक कब्जा करते जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे बड़ा बात ये है कि असल में ये जो लड़ाई है इसका अंत कहाँ पर होगा। अगर ये लड़ाई छिड़ता है या बढ़ता है तो इसे तृतीय विश्व युद्ध का शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। पर रशिया का कहना है कि रशिया किसी भी तरीके का बड़ा लड़ाई नहीं चाहता है और इस बीच अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो रशिया उसे भी नहीं छोड़ेगा। मतलब रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा है उसे रशिया के द्वारा एक तरफा ही सॉल्व करने दिया जाए और इसमें किसी भी वेस्टर्न कंट्री खास करके नेटो के कोई भी अलायंस देश हस्तक्षेप ना करे। और अगर हस्तक्षेप किया जाता है तो रशिया उस देश के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में दोस्तों सभी का नजर है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ और सभी को एक ऐसा पार्टनर का आवश्यकता है जो ना रशियन पक्ष में है और ना ही नेटो या फिर कहे तो अमेरिकन पक्ष में है। दोस्तों पक्षधार देशों को अगर देखा जाए तो बड़े बड़े वेस्टर्न देश और यूरोप के देश फिलहाल अमेरिका के पक्ष में है, मतलब ये रशिया के इन्वेजन के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना, ईरान जैसे देश और सोवियत यूनियन से टूट के बने हुए देश फिलहाल रशिया के कैंप में है जो रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले को समर्थन कर रहा है। और भारत एकमात्र ऐसे बड़े देश है जो फिलहाल ना ही रशिया के पक्ष में है और ना ही यूक्रेन के पक्ष में है। भारत का एकमात्र कहना है कि इस मुद्दे को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए और इसे एक बड़े लड़ाई का रूप देने से रोका जाए। इसीलिए यूक्रेन का भी कहना यह है कि भारत ही मध्यस्थता कर सकता है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अगर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत किया जाता है तो शायद इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकले। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस लड़ाई के पीछे कई सारे कारण हो सकता है, लेकिन रशिया का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के द्वारा उकसावा। असल में रशिया इस बात से काफी अधिक नाराज है कि यूक्रेन को नेटो में क्यों शामिल किया जा रहा है और इसे लेके ही रशिया की तरफ से यूक्रेन
के बॉर्डर के नजदीक हथियारों का तैनाती किया गया था। इवन यूक्रेन की तरफ से नेटो के देश और अमेरिका के सामने ये भी प्रस्ताव रखा गया था कि अगर अमेरिका लिख के देता है कि यूक्रेन के नेटो के मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो रशिया अपना कार्रवाई नहीं करेगा। असल में दोस्तों यहाँ पे नेटो के मेंबर को बनने को लेके रशिया का दिक्कत ये भी है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो नेटो के तहत यहाँ पे नेटो के देशों के और अमेरिका के हथियार तैनात होगा, और अगर यूक्रेन के रशिया से साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक हथियार तैनात होता है तो अमेरिका आसानी से रशिया को मॉनिटर कर सकेगा और रशिया के वाइटल जानकारियों को हासिल कर सकेगा। इवन रशिया को यह भी खतरा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल भी तैनात हो सकते हैं और अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स का भी चहल पहल बढ़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर रशिया का यह भी कहना है कि यहाँ पे जो पश्चिमी देशों का प्रभाव है वो बढ़ने के साथ साथ यूक्रेन के अंदर रशियन बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव भी हो रहा है। खास करके रशिया के साथ लगे हुए बॉर्डर के लोग यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं और ये रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इस कारण सबसे पहले रशिया के तरफ से यूक्रेन के 3 हिस्सा करते हुए 2 अलग राष्ट्र निर्माण करने का बात कहा गया। इवन दोस्तों इसके अलावा रशिया के साथ लगे हुए बॉर्डर के रीजन के कई सारे ऐसे लोग भी है जो रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले को स्वागत भी कर रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि वो वैचारिक और लैंग्विस्टिक रूप में रशियन है, इस वजह से उन्हें रशिया का पार्ट ही रहना चाहिए। जबकि पश्चिमी यूक्रेन के लोग रशिया विरोधी कैंप में है और उनका कहना है कि यूक्रेन और रशिया दोनों अलग अलग सिविलाइजेशन है, इस वजह से यूक्रेन के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूक्रेन को बने हुए करीबन 30 साल हो चुका है, पर इन 30 सालों के अंदर यूक्रेन और रशिया का रिश्ता कभी भी इतना खराब नहीं था। रशिया का यह भी कहना है कि फिलहाल यूक्रेन के अंदर जो सरकार है वो पश्चिमी देशों के पक्षधार है, इस वजह से ही ये मुश्किल आ रहा है। जबकि इससे पहले जो यूक्रेन के अंदर सरकार थे वो ना ही यूक्रेन के पक्षधार थे और ना ही रशिया के पक्षधार थे, इस वजह से कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट भी यूक्रेन और रशिया के बीच में सालों तक जॉइंटली चलता रहा। और दोस्तों दोनों देशों के बीच में ट्रेड और टूरिज्म भी कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ। और रशिया का कहना है कि जो नया रिजिम आया है इसके द्वारा रशियन बोलने वाले लोगों के ऊपर जहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया विरोधी गुटों को यूक्रेन के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है, जो यूक्रेन के साथ साथ रशिया के लिए भी भविष्य में खतरनाक बनेगा, और इसे खतरनाक बनने देने से पहले ही रशिया दबा देना चाहता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कल रात को बयान देते हुए यह भी कहा गया कि रशिया इन्वेजन नहीं चाहता है, बल्कि रशिया यहाँ पे रिजिम चेंज चाहता है और एक ऐसा सरकार चाहता है जो अत्याचारी ना हो और देश के अंदर अत्याचार ना करे। दोस्तों रशिया के तरफ से यूक्रेन के इस सरकार को नया नाजी का भी खिताब दिया गया, मतलब रशिया इसे एक तरीके से हिस्टोरिकली भी जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री कंपैरिजन में रशिया यूक्रेन से कई गुना अधिक ताकतवर है, और रशिया अगर चाहेगा तो कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन अब तक नेटो के देशों को लेके ही भरोसामंद था कि अगर रशिया हमला करता है तो नेटो के देशों के द्वारा यूक्रेन का मदद किया जाएगा, लेकिन ऐसा मदद तो अब तक आया नहीं, और अगर ऐसा मदद आता है तो माना जा रहा है कि ये तीसरा विश्व युद्ध का ही रूप ले लेगा, और शायद इसी वजह से अन्य देश इस बात को डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है और डायरेक्टली हस्तक्षेप करने से पीछे हट रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।